हाँ दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर पर। तो आज ही करंट अफेयर का न्यू क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने नीचे की दूर संचारण कंपनी हुआवेई से 5 GB उपकरण लेने पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उप मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल से निकासित किया है? तो इसका राइट आंसर है संविधान के उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा निर्देशक को जारी किया था? तो कृतज्ञता में पी से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है प्लान। चौथे क्वेश्चन के, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 15 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 5, चबहार रेल परियोजना हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। इस परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें 2020 में वन कार्बन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वन कार्बन अवार्ड के लिए चुना गया है, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर के सिवन। क्वेश्चन नंबर 7, पोलैंड में हाल में ही प्रशंसा हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? आंद्रेज डूडा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार अरब अमेरिका डॉलर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 88.75। क्वेश्चन नंबर 9, स्टायरियन ग्राफी 2020 के खिताब विजेता हैं? लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश का निम्न में से किस पुलिस थाने को देश का श्रेष्ठ पुलिस थाना और प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है नादौन। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया था। इस सम्मेलन में संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है? तो इनमें से आपको कथन सत्य ढूंढना है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। दूसरा, इस सम्मेलन का विषय। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत में अभियान पर कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 में इंडियन ग्लोबल वीक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में तैनात भारतीय बटालियन को पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। यह बटालियन किस देश में तैनात है? तो इसका राइट आंसर है लेबनान। भारत ब्रिटेन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बना गया। यह सबसे बड़ा निवेशक देश है।
तो सबसे बड़ा निवेशक देश है FDI का अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पदक में त्यागपत्र दिया था। तो हाल ही में अध्यक्ष जिनने अपना त्यागपत्र दिया था, तो इसका राइट आंसर है मुश्ताक अहमद, जिनने हाल ही में अपने अध्यक्ष पद का त्यागपत्र दिया था। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रीवा में हाल ही में एक और सौर ऊर्जा परियोजना द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी थी? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसे जून में 2021 तक के स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई अखिल भारतीय केंद्रीय योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी है। इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो पहला है किसानों को, दूसरा कृषि उद्यमियों को, तीसरा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए। तो इसका राइट आंसर है केवल 2, कृषि उद्यमियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के निम्न में से किसे चेक के खसरा के उन्मूलन वाले देश की सूची में सम्मिलित किया है? तो इसका राइट आंसर पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव, तीसरा भूटान। तो इसमें आएगा 1 और 2, श्रीलंका भी है और मालदीव भी है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ सभी संबंध खत्म करने की आधिकारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दी? तो इसका राइट आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह गेहूँ या चावल मुफ्त दिया जाता है? तो प्रत्येक परिवार को मुफ्त चावल दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में जारी 2020 में बेसिक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचांक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही हैं। फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के खिताब विजेता वाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विश्व बैंक द्वारा आय के आधार पर विश्व के अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26, धम्मा चक्र दिवस हाल ही में मनाया गया है। इस दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य? तो इसका राइट आंसर है केवल 3, गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्कवंत सूत्र में दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 27, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती मुख्य रूप से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर है मोबाइल ऐप विकसित करने से। क्वेश्चन नंबर 28, बैडमिंटन खिलाड़ी लिन टेन किस देश से हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की? चीन। कौन से देश से हैं? वह चीन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अमेरिका ने हाल ही में किस तिथि को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? इसका राइट आंसर 4 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 में मनाया गया था, तो 2020 में कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में श्री रिनपोचे की चर्चा की थी। रिनपोचे संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में कोविड-19 वैक्सीन जाइकोड डी के मानवीय परीक्षण की अनुमति दी है। इस वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? तो कौन सी कंपनी हो सकती है? जाइडस कैडिला। इसका राइट आंसर है जाइडस कैडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता NAFTA के बदलने नया व्यापार समझौता लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर है USMCA। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है इंद्रामणि पांडे। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह क्वेश्चन शायद हमने पढ़ चुका है। तो इसका राइट आंसर है शशांक मनोहर। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व बैंक ने भारत में चलाए जा रहे स्टार्स कार्यक्रम के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है 2 और 3। यह फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 और 2, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है नवंबर 2020 तक। यह अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको राशन दिया जाएगा। यह नवंबर 2020 तक दिया जाएगा। सरकार ने सुरक्षा कारणों से देश में चला रहे 59वें मोबाइल पे प्रतिबंध लगाया है। निम्न में से कौन सा ऐप इस सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जूम। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के औषधिक महानियंत्रक ने देश के विकसित किए जा रहे कोविड-19 के पहले वैक्सीन के मानव परीक्षण की अनुमति दी है। इस टीके का नाम है? तो इसका नाम है कोवैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत और भूटान के बीच हाल ही में एक जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर का खोलो गचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका राइट आंसर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। भारतीय अंपायर जिन्होंने 2020 और 21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अंपायरों की एलिट पैनल में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मिथिन मेनन। क्वेश्चन नंबर 44। प्रत्येक वर्ष 29 जून को निम्न में से किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है PC महालानोबिस। क्वेश्चन नंबर 45। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में टीबी रिपोर्ट 2020 जारी किया था। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मेरियल वॉन क्रिकेट क्लब MCC के 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो इसका राइट आंसर है क्लेयर कॉनोर। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मरीज को शामिल किया। इसका डिकॉय सिस्टम को विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। क्वेश्चन नंबर 48। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 49। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम दिवस मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 27 जून को। क्वेश्चन नंबर 50। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय हाल ही में शुरू किया गया था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, ये तीनों ही ऑप्शन है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।